नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे एक न्यूज आ रही है कि कोंगू नाडु रीजन जो है तमिलनाडु से, वो बाइफरकेशन उसका किया जाएगा। तो कई बार अभी ह्यू एंड क्राई आपने देखा कि कोंगू नाडु एज अ यूनियन टेरिटरी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, कंट्रोवर्सी इन तमिलनाडु, बीजेपी वाज स्लैम्ड। तो जानेंगे क्या एग्जैक्टली ये हुआ, क्या ये कोंगू नाडु जगह है और कैसे इसका बाइफरकेशन पॉसिबल है, अगर है तो, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी हमने देखा सेंटर ने एक नए मिनिस्टर को इंडक्ट किया, एल मुरुगन जो है वो बीजेपी के तमिलनाडु चीफ थे, यूनिट चीफ थे। जब उनको 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 इंट्रोड्यूस किया गया तो कोंगनाड रीजन के साथ उनको आइडेंटिफाई किया गया। ये कहा गया कि ये कोंगनाड रीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा कोई कोंगनाड रीजन अभी तक फॉर्मल एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्टर्न तमिलनाडु की जो कर्नाटका से बॉर्डर करती हैं, उसको कोंगनाड कहा जाता है। एंशिएंट टाइम से इस तरह से उसका नाम रहा है। यहाँ पे तमिल स्पीकर्स ही हैं, तमिल हैबिटेशन ही है, और इसको एंशिएंट तमिलिकम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक ऐसा पार्ट था किंगडम का जो तमिलनाडु का ही पार्ट रहा है। लेकिन अभी ये चर्चा हो रही है कि क्या इसको डिवाइड कर देगी बीजेपी, जैसे और जगह यूटीज क्रिएट की, जम्मू कश्मीर में क्रिएट की। क्या तमिलनाडु में भी ऐसा कोई फेट, तमिलनाडु का आगे कुछ है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो ऐसा कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि एक हिंदुत्व डोमिनेटेड एरिया है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। यूजुअली इसके जो रूट्स हैं वो ट्रेस किए जा रहे हैं कोयम्बटूर बॉम्ब ब्लास्ट। माना जाता है कि जो कोयम्बटूर बॉम्ब ब्लास्ट था वो काफी ज्यादा कम्युनल इन नेचर था। हिंदू मुस्लिम एनिमिटी को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। उस समय जो बॉम्बिंग्स हुई थी 1998 की, उससे काफी जो हिंदूज हैं वहां पे उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद से जो मुद्दा है ये एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन गया था। एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से ये एरिया जो है वो काफी ज्यादा जो है हिंदू हिंदू डोमिनेटिंग बनता जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीजेपी है उसका भी स्ट्रांग होल्ड है। तो जानेंगे क्या इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, क्या वाकई में ऐसी डिमांड वहां के लोगों की है। देखो, अगर वहां के लोग डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं, तो वो इस तरह का एरिया क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस वीडियो में कि डिमांड किसकी है, एग्जैक्टली पॉलिटिकल मूव है या फिर मियर रिपोर्ट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने तो क्लियरली कहा, तमिलनाडु बीजेपी ने क्लियरली कहा कि ऐसा कोई भी हमारा इरादा नहीं है कोंगनाड के जैसे यूटी को बाइफरकेट करने का, तमिलनाडु से बाइफरकेट करने का। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या एग्जैक्टली ये पूरा मैटर है। स्टडी IQ पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कोंगू नाडु है क्या। देखो, कोंगू नाडु या फिर कोंगू मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, एक ज्योग्राफिकल रीजन है। ये आप पलानी, करूर, धरनपुरम, थिरुचिगोडू, इरोड, पोलाची, नमक्कल, सेलम, धर्मपुरी, नीलगिरीज, अविनाशी, सत्यमंगलम, कोयम्बटूर, देन उसके बाद उडमलपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु जो कि वेस्टर्न पार्ट है। तो संगम लिटरेचर में ये एक सेपरेट कंट्री के नाम से जाना जाता था। जैसे इसमें आप सलेम देखेंगे, आप बाकी एरियाज देखेंगे, तो ये कोंगू नाडु के नाम से एक सेपरेट कंट्री आपको मिलेगी, एक सेपरेट किंगडम मिलेगा। संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट लिटरेचर में इसके जरूर कुछ ट्रेसेस हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया में इसकी ऐसी कोई भी अभी प्लेस नहीं है। ना इसका कोई ऐसा कोई अलग से पिन कोड है, ना कोई ऐसा फॉर्मल रीजन इसको कहा जा रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न तमिलनाडु के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो वेस्टर्न तमिलनाडु वाला एरिया जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तमिल लिटरेचर में इन जो तमिलनाडु को 5 रीजन्स में बाइफरकेट किया गया था, ये उनमें से एक है। तो एक सेपरेट टेरिटरी के नाम से ये जाना जाता है। जो नाम है इसका वो डिराइव होता है कोंगू वेल्ला गोंडर। ये एक ओबीसी कम्युनिटी है इस रीजन की, इनके नाम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि नमक्कल, सलेम, तिरुपुर, कोयम्बटूर, ये ऐसे बिजनेस सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जिसने काफी ज्यादा लिफ्ट दिया है सदर्न इकोनॉमी को। ये एक फेमस स्टील प्लांट भी आपको मिलेगा, फेमस आपको गारमेंट इंडस्ट्री भी मिलेगी, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इन एरियाज में, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी आपको इस एरिया में काफी मिलेंगी। और ये अभी हाल ही में AIADMK का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का AIADMK के अलायंस के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीट्स जो हैं, लगभग 2 सीट्स जो हैं बीजेपी पूरे तमिलनाडु में जीती है। तो ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है। तो मे भी शायद इसका यूटी ना बना दिया जाए। तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस पूरे को कोंगू नाडु इनफॉर्मली जाना जाता है। तो अब जानेंगे कि ये कंट्रोवर्सी ब्रेक क्यों हुई। देखो, कंट्रोवर्सी में कुछ पॉलिटिकल स्पीचेस भी आई। किसी बीजेपी मेंबर ने यह भी कह दिया कि अगर बंगाल के लोग जलपाईगुड़ी मांग सकते हैं, अगर गुजरात के लोग अपना एरिया मांग सकते हैं, उत्तराखंड के लोग अपना एरिया मांग सकते हैं, तो फिर
कोंगू नाड के लोग अपना एरिया क्यों नहीं मांगे। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो अराइज हुई, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को दोनों ने ही दोनों डीएमके या एआईडीएमके दोनों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इनफैक्ट बीजेपी ने तो यहां तक का लोकल पार्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ पे जब बात करेंगे बीजेपी की तो मतलब हम बात कर रहे हैं लोकल तमिलनाडु बीजेपी की। तो यहाँ पे तेलंगाना उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया गया, बोले जब वो लोग अपना एरिया मांग सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो हमारी भी एक पॉलिटिकल यहाँ पे हिस्ट्री बनती है। इनफैक्ट इसको ये भी कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली आपने देखा था ओंद्रिया अरासू और मध्य अरासू एक क्राइसिस आया था, जहां पे डीएमके गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट बोल के टर्म यूज किया था सेंटर के लिए, और सेंटर कह रही है कि नहीं, हमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से एड्रेस करो। तो ये भी एक मुद्दा बन गया। यहाँ पे देखो मुद्दा सारा यही है कि फेडरलिज्म क्या कहता है। फेडरलिज्म ये कहता है कि स्टेट के पास कोई पावर है या नहीं है, या फिर हमारा जो यूनियन टिल्टेड फेडरलिज्म है वो ये कहता है कि नहीं, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो ये एक पॉलिटिकल टसल है, लेकिन हमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने को जरूर मिलेगा इस हिस्टोरिकल टसल पे। एग्जाम में हम हिस्टोरिकल पॉलिटिकल टसल पे नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्री पे जाएंगे कि एग्जैक्टली ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एरियाज या कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आती हैं। बाकी जगह ये भी कहा गया कि अगर इस तरह का डिवीजन होता है तो तमिलनाडु के लोग जो है वो बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। कहा जाता है बीजेपी आरएसएस का स्ट्रॉन्ग बेस्टियन ये एरिया है। बीजेपी ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई एलिगेशन हमारे एंड से, ऐसा कोई भी जो सोचना है, कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे एंड से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां के लोग डिमांड करेंगे तो ये डिबेट भी ओपन कर दी कि अगर उस एरिया के लोग डिमांड करते हैं तो हमें कोंगनाड एरिया देने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। हम कोंगनाड एक हम क्रिएट कर देंगे कोंगनाड एरिया को, और वहां के लोगों की डिमांड के ऊपर है। तो ये डिमांड बेस्ड है। अगर लोग डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल डिमांड आती है, तो हम इसको जरूर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ये कहा जा रहा है कि जो डीएमके और बीजेपी का टसल है ये उसी का एक रिजल्ट है। तो उसी रिजल्ट के चलते जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे ऐसी डिमांड्स क्रिएट कराई जा रही हैं कि जिससे एक सेपरेट यूटी जो है या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है वो क्रिएट किया जा सके। वैसे तो डीएमके एआईडीएमके दोनों यही कह रहे हैं कि ऐसा एरिया क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मिस्चीवियस वॉइस है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ मिस्चीवियस वॉइस हैं जो इस मुद्दे को अननेसेसरी तूल दे रहे हैं, अननेसेसरी इस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की कोंगनाड के, तो ये काफी फेमस ट्रेड सेंटर रहा था। इनफैक्ट कहा जाता है कि जब वेस्टर्न कोस्ट पे बाहर से लोग आए थे एंशिएंट इंडिया में, तो वो ईस्टर्न कोस्ट इसी एरिया के थ्रू जाया करते थे। कोयम्बटूर बेस्ड एडवोकेट हैं, एक राइटर हैं फेमस, उन्होंने लिखा भी है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था ये एंशिएंट टाइम्स में। मुस्लिम किंग मलिक कफूर तमिलनाडु आने से पहले कोंगू रीजन में काफी हाईवेज थे जो कनेक्ट करते थे ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के कोस्ट को। तो एक काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया रहा है। ये एरिया जो है बिग ट्रेड सेंटर भी बना था, और यही रीजन था कि बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा आई हैं। तो यहाँ पे है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पे काफी लंबे समय से डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं। तो जो इसका पूरी इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। अगर आप कोडुमनाल की बात करें, जिसको जो अब तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट साइट रही है। ओल्डन डेज में यहाँ पे आयरन और इंडस्ट्रीज होती थी। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की स्वॉर्ड्स और आयरन टूल्स भी बना करते थे एंशिएंट इंडिया में। साथ ही साथ ये पेस्टोरल लैंड भी काफी इंपॉर्टेंट रही है, तो काफी ज्यादा पेस्टोरल एक्टिविटीज यहाँ पे देखी गई हैं, और लोग यहाँ पे बुल को डोमेस्टिकेट किया करते थे एंशिएंट इंडिया में। साथ ही साथ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, दो तरह की यहाँ पे अलग अलग तरह की कास्ट यहाँ पे डेवलप हो गई थी। कुछ बाहर से भी लोग यहाँ पे आके माइग्रेट होके स्टैब्लिश होने लगे, और इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे मिला। इनफैक्ट एक ऐसा एरिया है जो कॉन्फ्लुएंस था आपका कन्नड़ कल्चर का, ये कॉन्फ्लुएंस था साथ ही साथ आपके तमिल कल्चर का। तो ये कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया माना जाता है, और यहाँ पे बहुत वास्ट कल्चरल आपको वेरिएशन और डाइवर्सिटी दिखेगी। तो यहाँ के रिलीजन्स में भी दिखता है कि जो वास्ट कल्चरल वेरिएशंस है, डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये एरिया हॉटबेड रहा इंडस्ट्रीज का, हॉटबेड रहा मूवमेंट्स का। मूवमेंट्स एज इन अगर कोई वेस्ट से आ रहा है और वो ईस्ट में जा रहा है तो इस एरिया से होता हुआ जाता था। तो वो कल्चरल रेफरेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि किस तरह से ये एरिया एक लंबे समय से प्रॉस्पर होता आया है। तो हमें कोंगनाड के बारे में इतना ही जानना था। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com ये हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।